बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिटेल में स्टडी करना है वो है फ्लैजिला। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्लैजिला क्या है। फ्लैजिला एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है या हेयर लाइक स्ट्रक्चर हम लोग इसको बोलते हैं, जो बैक्टीरियाज के पास होता है। ठीक है, बैक्टीरियाज के पास भी और कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास भी होता है। ठीक है, काफ़ी सारी काइंड्स के ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनको मूव करता है, हेल्प करता है मूव करने के लिए। ठीक है, फ्लैजिला क्या है, एक हेयर लाइक या तो आप कह सकते हैं टेल लाइक स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरियाज को की मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। ये इसका प्राइमरी फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इन्हीं फ्लैजिला का फंक्शन कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे केमिकल सिग्नल्स को। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ बैक्टीरिया, अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरियाज के ऊपर भी वायरसेस क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उनके अंदर डिजीज़ काज करते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरियोफेज था। अब क्या होगा, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं फ्लैजिला की हेल्प से ही क्या करते हैं, कुछ केमिकल सिग्नल्स को क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया विच डू नॉट पोजेस फ्लैजिला। अब देखिए, अब हम लोग फ्लैजिला के अकॉर्डिंग, ठीक है, फ्लैजिला की बेस पे हम लोग बैक्टीरियाज की टाइप को स्टडी करते हैं। अब देखें, ऐसे बैक्टीरियाज जिसके पास बिल्कुल भी कोई फ्लैजिला नहीं होता। अब बैक्टीरिया विच डू नॉट पोजेस फ्लैजिला देन इट इज़ कॉल्ड एट्राइकस। ठीक है, ए मीन्स नो, ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला, यानी कि कोई भी एक्सटेंशन की बात की जा रही है। अगर हम लोग यहाँ पर इसकी डायग्राम को चेक करें तो यहाँ पर देखें, आपको जो बैक्टीरिया नज़र आ रहा है सिर्फ एक सेल की फॉर्म में है। ठीक है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई आपको फ्लैजिला नज़र नहीं आ रहा, तो ये क्या है, ए ट्राइकस। ए मीन्स नो, ट्राइकस मीन्स यानी कि फ्लैजिला नहीं होगा। सेकेंड है आपके पास मोनोट्राइकस। अब मोनोट्राइकस क्या है, अब बैक्टीरिया विद सिंगल पोलर फ्लैजिलम। सिंगल पोलर का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक तो आपके पास सिंगल फ्लैजिला है बैक्टीरिया के पास, सेकंड पोलर का मतलब क्या है कि एक ही साइड पे प्रेजेंट होगा। अब मोनो की जब आप लोग डायग्राम को देखेंगे, मोनो मीन्स वन एंड ट्राइकस मीन ट्राइकस, अब एक पोल पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ये आप लोग क्या कहेंगे, इसको मोनोट्राइकस। फिर है बैक्टीरिया विद टफ्ट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया विद टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट द वन पोल, एक साइड पे, बट क्या बता रहे हैं आपको, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला के एक पोल पर प्रेजेंट होगा और टफ्ट होंगे फ्लैजिला, यानी कि ज़्यादा फ्लैजिला होंगे, उसको क्या बोलोगे, लोफोट्राइकस। अब ये आपके पास है, यहाँ पर इन्होंने डायग्राम जो है वो आपको गलत बनाई हुई है। ठीक है, ये आपके पास लोको है, लोफो, और ये आपके पास एम्फी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, यहाँ पर आपके पास एक पोल पर है और बहुत सारे हैं। ठीक है, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला। उसके बाद बता रहे हैं आपको द बैक्टीरिया विद फ्लैजिला एट ईच ऑफ टू पोल्स, यानी कि बोथ साइड्स पे प्रेजेंट होंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो बोथ साइड्स पे क्या प्रेजेंट है, बोथ पोल्स पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब फ्लैजिला किस लिए प्रेजेंट होते हैं, फॉर मूवमेंट एंड डिटेक्शन ऑफ केमिकल सिग्नल्स। ठीक है, बैक्टीरिया विद फ्लैजिला इज टू पोल, इसको आप लोग क्या बोल देंगे, टू पोल्स वाले को, एम्फीट्राइकस। द बैक्टीरिया विद फ्लैजिला सराउंडिंग द होल सेल, अब पूरे सेल पे फैला होगा अगर कोई फ्लैजिला, देन इट इज़ कॉल्ड पेरिट्राइकस। अब ये देखिए, आपके पास पेरिट्राइकस में आप लोगों को बताया गया है कि ये जो बैक्टीरिया के फ्लैजिला पूरी आपकी बॉडी पे, पूरी जो सेल बॉडी आपके पास बैक्टीरिया के उसके ऊपर फैला हुआ है, देन इट इज़ कॉल्ड पेरिट्राइकस। अब ये हमने पढ़ लिए अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला को, यानी कि फ्लैजिला की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बैक्टीरियाज के टाइप्स पढ़ी हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो जो फ्लैजिला बैक्टीरिया के पास फ्लैजिलम होता है या फ्लैजिला होता है, वो इंटायरली डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम ऑफ यूक्रियोटिक। क्योंकि आपने पढ़ा है ये जो बैक्टीरिया है ये सब क्या है, प्रोक्रियोट्स हैं। तो जो प्रोक्रियोट का फ्लैजिला है वो डिफरेंट है यूक्रियोट से। क्यों, क्योंकि दे आर नॉट बिल्ड ऑन 9+2 पैटर्न की बेस पे नहीं बनाता। जो यूक्रियोट्स के पास है वो 2+9+2 के पैटर्न से बना होता है, और वो किससे मिलकर बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से, यानी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन किस पैटर्न से होते हैं कि यानी कि 2 होंगे और 9 के पेयर्स में होंगे। ठीक है, बट आर कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, जबकि अगर हम लोग बात करते हैं प्रोक्रियोट्स के पास जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक है, यूक्रियोट के पास कौन सा होगा,
टिब्यूलिन प्रोटीन, जबकि प्रोकैरियोट्स के पास जो फ्लैजिला है वो किससे कंपोज्ड हुआ होगा, फ्लैजिलिन प्रोटीन से। ठीक है, बैक्टीरियल फ्लैजिलम कंसिस्ट ऑफ बेसल बॉडी, ठीक है, बेस बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, बेसल बॉडी। अब फ्लैजिला के 3 पार्ट्स आपको डिस्क्राइब किए गए हैं। फर्स्ट वन इज बेसल बॉडी, सेकंड इज हुक एंड थर्ड वन इज फिलामेंट। ठीक है, अब आप लोग देखें बेसल बॉडी क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है जस्ट बीनीथ दिस सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ जो अटैच हुआ हुआ फ्लैजिला का पार्ट होगा उसको आप लोग बेसल बॉडीज बोलोगे। इस बेसल बॉडी के पास कुछ रोटेटिंग रिंग्स होती हैं। अब ये रोटेटिंग रिंग्स भी क्या करेंगी, वेरी करेंगी। एक पेयर प्रेजेंट होगा, अगर हम लोगों ने जैसे पढ़ी थी ना 2 टाइप्स, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो अगर हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उनके पास 2 सिंगल पेयर होगा, ठीक है, 1 पेयर होगा रोटेटिंग रिंग का, जबकि जो ग्राम नेगेटिव होगा उसके पास क्या होगा, 2 पेयर्स होंगे रोटेटिंग रिंग्स के। अब ये रिंग्स क्या करती हैं, फ्लैजिलम को हेल्प करती हैं कि वो एंकर हो जाए, एंकर मीन्स धंस जाए सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, एंड सेल वॉल में, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल वॉल है उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। और आपने अभी पढ़ा है फ्लैजिला किधर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की बेस पे, और किसके थ्रू अटैच हुआ होगा, इन्हीं रिंग्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा दी हुक इज कर्व्ड, जो कर्व्ड वाला पोर्शन होगा उसको आप लोग क्या कहेंगे, हुक स्ट्रक्चर, और जो कनेक्ट करता है बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ब्लॉक को भी हम ज़रा देख लेते हैं। सम बैक्टीरियाज हैव पिली, आपने पढ़ा था बैक्टीरिया के पास पिली भी प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, हेयर लाइक से स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर नॉन हेलिकल, ठीक है, हेलिकल्स नहीं होंगे, फिलामेंटियस होंगे, अपेंडेजेस हैं यानी कि आउट ग्रोथ हैं कुछ, एंड आर स्मॉलर, स्मॉल भी होंगे, और थिनर देन द फ्लैजिला, फ्लैजिला की बनिस्बत क्या होगा, ये बहुत साइज में स्मॉल होंगे और थिन होंगे। पिली यूज फॉर द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया, अब पिली का हमने क्या फंक्शन पढ़ा था कि जो पिली है वो बैक्टीरिया को हेल्प करती है कि उसने किसी भी सरफेस के साथ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ, किसी भी होस्ट बॉडी के साथ अगर अटैच होना है तो उसके लिए क्या प्रेजेंट होगा, पिली प्रेजेंट होगा। सेकंड फंक्शन क्या है, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेटिंग प्रोसेस, मेटिंग प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन बिटवीन सेल, यानी कि एक बैक्टीरिया का सेल यानी कि मेल बैक्टीरिया और फीमेल बैक्टीरिया के दरमियान में जो जॉइनिंग का प्रोसेस होता है उसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। उस कॉन्जुगेशन के थ्रू मेटिंग का प्रोसेस होगा, यानी कि डीएनए का की रेप्लिकेशन होगी, बैक्टीरियल के सेल डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ज़रा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा है ना ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब फ्लैजिला देखिए यहाँ पर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा, ये इसकी बेसल बॉडी है, वो किसके साथ अटैच है, सेल मेम्ब्रेन के साथ। फिर उसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल है। अब देखिए ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये आपके पास क्या है, सिंगल पेयर ऑफ रिंग है, ठीक है, और ये क्या है, एक कर्व वाला पोर्शन है, ठीक है, ये कर्व वाला पोर्शन आपके पास क्या था, ये आपको जितना कंप्लीट नज़र आ रहा है ये वाला पोर्शन, ये पर्पल कलर में कर्व पोर्शन है हुक का। फिर उसके साथ अटैच है फिलामेंट, जो टेल लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को बड़ा सा नज़र आ रहा है। जबकि जो मेन डिफरेंस आ रहा था नेगेटिव बैक्टीरिया में वो ये 2 पेयर्स थे। अब देखें यहाँ पर एक ये पेयर हो गया आपके पास और एक ये वाला पेयर हो गया, तो 2 पेयर्स आ गए स्टूडेंट्स आपके पास। ठीक है, उसके बाद सेम वही स्ट्रक्चर हुक का और फिलामेंट का होगा। ये है स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के फ्लैजिला का। अब हम पढ़ने लगे हैं बैक्टीरिया, उसकी इकोलॉजी देखेंगे एंड डाइवर्सिटी देखेंगे, यानी कि आपकी इकोसिस्टम में बैक्टीरिया का क्या रोल है, और उसकी डाइवर्सिटी देखेंगे कि किस किस टाइप्स से है। ठीक है, अब सबसे पहले फॉसिल्स की स्टडी से हमें पता चला कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, लाइक हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे वो थे आर्की एंड बैक्टीरिया, वो बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट थे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो प्रोकैरियोट्स बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट थे, ठीक है, आपकी अर्थ पे है। ठीक है, और उसके बाद बता रहे हैं दे इवॉल्व एंड रिमेन ऑल अलोन, ठीक है, 2 बिलियन ईयर्स तक ये अकेले, यानी कि सिर्फ, जिसमें आप कह सकते हैं कि सिर्फ प्रोकैरियोट्स ही प्रोकैरियोट्स थे उस टाइम पे, तो वो 2.5 बिलियन ईयर्स का टाइम पीरियड था। अब की बात की जाए तो जो प्रोकैरियोट्स है लाइक आर्की एंड बैक्टीरिया, अब वो कहाँ पर प्रेजेंट है, फाउंड एवरीवेयर, ठीक है, एवरीवेयर देयर इज़ लाइफ, यहाँ यानी कि जहाँ पर भी लाइफ प्रेजेंट है वहाँ पर बैक्टीरिया और आर्की प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर है, एयर है, सॉइल है, फूड है, ठीक है, इन सारी जगह पे एनिमल बॉडीज़ हैं। तो
प्लांट्स की अगर बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया डिजीज़ काज करता है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, जहाँ पर लाइफ प्रेजेंट है वहाँ पर बैक्टीरियाज और आर्कीज प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी बहुत ईजीली ग्रो कर जाते हैं। अब अगर हम लोग डाइवर्सिटी की बात करें, उसकी इकोलॉजी की बात करें, तो मार्गुलियस एंड स्क्वार्ट्स ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने यूजफुल क्लासिफिकेशन दी थी, ठीक है, प्रोक्रियोट्स के बारे में। दे क्लासिफाइड देम इनटू 16 फाइला, इन्होंने इनको डिवाइड किया था, कितने फाइला में क्लासीफाई किया, 16 फाइला में। अब उसी फाइला के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास टाइप्स आ रही हैं। परहैप्स मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल इज़ दैट रिसेंट डिस्कवरी से पता चला जो मॉडर्न पेट्रोल है, ठीक है, वो किससे मिलके बना हुआ है, सियानोबैक्टीरिया से, जो काफ़ी हज़ारों साल पहले डिके हो चुके थे आपकी अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, उधर से मॉडर्न पेट्रोल मिल रहा है। ये आपकी मॉडर्न स्टडी से पता चला है। अब अगर हम लोग डाइवर्सिटी चेक करें तो हमारे पास जो बैक्टीरिया का ग्रुप आता है वो है फर्स्ट ओमनी बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनका जो सेल वॉल है, यानी कि जिनका स्ट्रक्चर क्या है, रिजिड है, रॉड शेप्ड के हैं, ठीक है, एंड हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक है यानी कि हेट्रोट्रॉफिक है, यानी कि मल्टीपल के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड सोर्स के लिए। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इनमें आ जाते हैं। मैनी इंपॉर्टेंट इसमें पैथोजेंस है। पैथोजन जिनको बोलते हैं डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म को, वो सारे पैथोजेंस इन्हीं कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया है फ्लैजिला, और इनके पास क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला, और ये बिल्कुल भी किसी किस्म के कोई भी स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, दे आर यूजली एरोबिक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरोबिक, यानी कि ये रेस्पायर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें आपके पास एग्जांपल है एशिया कोलाई की, जो आप लोग कॉमनली पढ़ते रहते हैं एग्जांपल, ठीक है। दिस ग्रुप आल्सो इंक्लूड विब्रियोस, ठीक है। सेकंड है सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास एबिलिटी है कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर सकें। दे प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन, आपको पता है फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन, तो फ्री ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं इन्वायरमेंट में। और इनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, जिसको आप नेसेसरी पिगमेंट कहते हैं। बाकी इनके पास क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए नेसेसरी पिगमेंट है, यानी कि ये हर किसी प्लांट्स एल्गा वगैरह में होता है, कंपलसरी होता है। जो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे उनके पास क्लोरोफिल सबके पास होगा, लेकिन जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं उनमें वेराइटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। बाकी इनके पास एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं, लाइक कैरोटिनॉइड्स हैं, ठीक है। एंड इनके पास क्या है, ब्लू एंड रेड फाइकोबिलियंस है, यानी कि ब्लू और रेड कलर प्रोवाइड करने वाले फाइकोबिलियंस भी प्रेजेंट है। बहुत सारे सियानोबैक्टीरिया जो हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, इन देयर स्पेसिफिक सेल, और उन स्पेसिफिक सेल्स को आप लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट, ठीक है। यानी कि ये क्या होते हैं, सियानोबैक्टीरिया को आप क्या बोलते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज है। ये नाइट्रोजन को आपको पता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया आपके सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और वो इन्हीं नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और उन्हीं फिक्स नाइट्रोजन को फिर आगे से प्लांट यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। दे आर कॉमन इन सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बहुत सारे हैं, इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं। सियानोबैक्टीरिया कंटेन करते हैं लाइकन्स। अब लाइकन्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर फंजाई और एल्गा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं और एक एक कंप्लीट फॉर्म में आते हैं, और उस फॉर्म को बोलते हैं लाइकन्स, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, रॉक की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, द मैट्स ऑन द सेडिमेंट्स इन द सी आर डोमिनेटेड बाय द सियानोबैक्टीरिया। अब ये आपको उनकी अकरेंस के बारे में बता रहे हैं कि ये वाटर में भी प्रेजेंट होती है, सॉइल में मैट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लाइकन्स के साथ प्रेजेंट होती है, रॉक की सरफेस पे, फिर उसके बाद सेडिमेंट्स पे प्रेजेंट होती है, यानी कि स्मॉल स्मॉल से रॉक्स जो होते हैं सेडिमेंट्स उनमें प्रेजेंट होती है। इन द सीज, यानी कि ऐसे रॉक्स जो कि सी में प्रेजेंट होकर उनमें भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है सियानोबैक्टीरिया। अब ब्लॉग में आपको क्या बताया जा रहा है कि जो कलरफुल ब्लूम्स हैं मे अकर इन प्ल्यूटेड वाटर। अगर आप लोगों ने प्ल्यूटेड वाटर में देखा हो कि वहाँ पर एल्गल ब्लूम्स होते हैं, उन एल्गल ब्लूम्स में भी सियानोबैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, ठीक है। वो सियानोबैक्टीरियाज क्या होते हैं, क्यों प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है, वो ग्रीनिश एरिया आपको नज़र आ रहा होता है, और वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की वजह से होता है जो सियानोबैक्टीरिया प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने आज पढ़ी हैं 2 टाइप्स,
ठीक है, अब हम लोग जो इसकी नेक्स्ट डाइवर्सिटी है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को जो आज का टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।